जी, पाकिस्तान में हरासमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक इदारा मुल्तान के अंदर भी काम करना शुरू कर चुका है। अगर आपको किसी भी जगह पे हरासानी का सामना है तो ये इदारा आपको मदद करेगा। फोस्पा एस्टैब्लिश हो चुका है। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद है, इनसे बात के सर बताइएगा फोस्पा बेसिकली क्या करेगा और मुल्तान के अंदर अब एस्टैब्लिश आपने काम करना शुरू कर दिया है, बेसिकली क्या फैसिलिटीज दी जाएगी? ये जी वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हरासियत यानी फेडरल ओम्बड्सपर्सन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट फोस्पा, इसका सब रीजनल ऑफिस मुल्तान में कायम हो चुका है। इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। हर सूबे के कैपिटल में इसके रीजनल ऑफिसेज हैं और मुल्तान में सब रीजनल ऑफिस फरवरी 2025 से एस्टैब्लिश हो चुका है। हमारा इदारा तमाम तरह की जो हरासमेंट है उसको देखेगा, वर्क प्लेस हरासमेंट को डील करेगा अंडर दी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एक्ट 2010। तो इसमें तमाम वफाकी इदारे और बाकी ऐसे प्राइवेट इदारे जो ट्रांस प्रोवेंशल हैं, यानी जिनका कोई भी सेटअप पंजाब के अलावा भी कहीं पे है, या इवन कुछ ऑनलाइन रजिस्टर्ड जो एसोसिएशंस वगैरह हैं, इनमें हरासमेंट को जो है ना वो डील करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि फोस्पा में एक तो स्पीडी है सिस्टम के, विद इन 90 डेज हरासमेंट के केसेस का जो डिसीजन है वो हो जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब यहाँ पे कोई भी कंप्लेनेंट आएगा तो किसी किस्म की कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। और जब कोई कंप्लेंट ऑनलाइन भी www.fospa.gov.pk पर की जा सकती है और फिजिकली एप्लीकेशन भी दी जा सकती है। कोई कंप्लेनेंट आपके पास आता है तो उसको बेसिकली सबसे पहले क्या फैसिलिटीज दी जाती है और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह की अगर एक हरासमेंट होती है तो वो आपके पास वो केस लेके आए? हमारे ऑफिस में लीगल असिस्टेंस के लिए असिस्टेंट लीगल ऑफिसर मौजूद हैं जो कि लॉयर हैं, अब्दुर्रहमान साहब। वो उनको लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे कोई कंप्लेनेंट है या अक्यूज्ड है। जो विक्टिम है या हरेसर है, दोनों को लीगल असिस्टेंस और रहनुमाई मुहैया की जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। और कंप्लेंट दर्ज कराने के और उसको प्रोसीड करने के किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई पार्टी चाहती है कि वो अपना प्राइवेट काउंसल ले आए तो वो ला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हरासियत यानी फोस्पा का महकमा खवातीन की जायदाद के हकूक के लिए भी काम कर रहा है कि अगर किसी की जायदाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की प्रीमिसेस में वाक़ है तो उसको भी फोस्पा डील करता है और विद इन 60 डेज डिसीजन आ जाता है। अच्छा, और अभी मुल्तान के केसेस में विद इन 90 डेज आ जाता है। मुल्तान के अंदर आपने काम शुरू किया है, चंद महीने हुए, कितने आपके पास केसेस आए और किस नौयत के ज्यादा केसेस? अच्छा, इस वक्त तक कोई 60 हैं जो केसेस आ चुके हैं। उनमें हरासमेंट के रेलेवेंट भी हैं, कुछ होते हैं जो मतलब कि मिसलीनियस कह लें कि वो फोस्पा के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं होते। तो उसका ये होता है कि हम उसको हेड ऑफिस भेजते हैं, अपने रीजनल ऑफिस लाहौर भेजते हैं, वहाँ से हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है तो वापस हम लेटर लिख देते हैं कि ये केस यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन जो है फोस्पा की उसमें नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे कुछ लोग कंप्लेंट वगैरह और तरह की डोमेस्टिक वायलेंस की या किसी क्रिमिनल कोई एक्ट हुआ है उसकी, या कोई जी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उनको हम वापस भेज देते हैं। और फोस्पा के पास अथॉरिटी क्या है, सजा दे सकती है, रिकमेंड करेगी, क्या इसके पास आगे कर सकती है? सबसे पहले तो ये है कि इदारों में अपनी इंक्वायरी कमेटीज़ ऑन हरासमेंट या एंटी हरासमेंट कमेटीज़ होती हैं। अगर किसी को हरासानी का सामना है तो वो वहाँ भी जा सकते हैं। अगर वहाँ भी उनकी कोई केस चल रहा है तो फिर फोस्पा उसको एंटरटेन नहीं करेगा जब तक वो वहाँ से अपना विदड्रॉ ना कर लें। हाँ, दूसरी सूरत यह है कि अगर किसी इदारे में केस चला और उसका फैसला आ गया, उसकी अपील हमारे पास आती है। और इसी तरह फोस्पा में कोई केस चला और उसकी जो अपील होगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा प्रोसीडिंग कैसे होती है, कौन आगे, इधर कोई जज हैं जो आगे सुनते हैं, जो सारी चीज़ों को देखते हैं और फैसला करते हैं? जी, हमारे पंजाब को हेड करती हैं रीजनल हेड जो हैं मैडम लुबना अली, बेसिकली वो सीनियर सेशन जज हैं। तो यहाँ से मुल्तान के केसेस को हम ऑनलाइन उनको की प्रोसीडिंग्स करा देते हैं। हम केस को सिर्फ कन्वीन करते हैं और वो यहाँ मुल्तान का विजिट जब करती हैं तो उस वक्त यहाँ फिजिकली भी वो केसेस को सुन लेती हैं। अच्छा, मुल्तान के लोगों को क्या पैगाम देंगे? अभी आपने सर्विस शुरू की है,
تو کس طرح کے لوگ آپ کے پاس آ سکتے ہیں جن کو باہر انصاف نہیں مل رہا تو آپ کے پاس آئیں؟ پیغام یہی ہے کہ وفاقی اداروں میں یا صوبائی اداروں میں کام کرنے کی جگہ پہ، ورک پلیس پہ اگر کسی کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے تو وہ لازمی ہمارے پاس کمپلینٹ درج کرائیں. اور اس میں ہراسمنٹ جو ہے نا وہ سیکجول ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ کمپلیننٹ کوئی خاتون ہو، مطلب وومن اگینسٹ مین، مین اگینسٹ وومن، وومن اگینسٹ وومن، مین اگینسٹ مین یا ٹرانسجینڈر پاپولیشن بھی اس میں شامل ہے. جی بہت شکریہ. فوسپا ملتان کے اندر اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور تمام ملتان کے لوگ اگر کہیں سے بھی ہراسانی ورک پلیس پہ اگر فیس کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے خدمات لے سکتے ہیں. جی